Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस को करेंगे प्रूफ। सो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो आप जा रहे हैं इस क्वेश्चन 4 के इस पहले पार्ट की जानिब जहां एक पॉइंट 0.2 है, एक स्क्वायर रूट 3-1 है और एक 0-2 है। आपके पास ये तीन वर्टिसेस मौजूद हैं और आपने ये बात साबित करनी है कि ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है तो उनके आपने बताना होता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वहाँ पे वो फुलफिल करता है, यानी कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। सो अगर आप इसको सोल्यूशन में आएँ और इसको ज़रा आप डायग्रामेटिकली भी एक नज़र देख लें तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअली क्या बनने जा रहा है। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। इसी तरह आप 90 डिग्री पे जाइए और वाई एक्सिस को ड्रॉ कीजिए और फिर उसके मुताबिक, ताकि आपको जब मैं डायग्राम दिखाऊं तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्चुअली ये क्या बन रहा है। ये वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया। अच्छा जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के आने के बाद अब मैंने आपको दिखाना है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करता है। एक पॉइंट आपका जो है वो 0.2 है, लेट्स से दैट यहाँ पे 0.2 लाई कर रहा है। मैंने 0 और 2 बना दिया एग्जैक्टली इस जगह पे। उसके बाद एक 0-2 है, इतने ही डिस्टेंस पे आप इससे नीचे आ जाएं और यहाँ पे जाके ये पॉइंट लगा दें 0-2। ये जो आपका पॉइंट है ये 0.2 है एग्जैक्टली हेयर, ये 0-2 है। अब चलते हैं एक पॉइंट जो दरमियान में आपका बी पॉइंट है, वो स्क्वायर रूट 3-1 है। अब देखिए -1 जाहिर सी बात है इससे थोड़ा ऊपर, लेट्स से दैट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 जो है, अगर आपका इसके मुताबिक देखें 2 इधर है और 1 इधर है तो ये थोड़ा सा इससे आगे होगा, तो मीन्स दैट ये तकरीबन यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है जो कि एग्जैक्टली इन दोनों के बिल्कुल सामने है। सो अब हमने क्या करना है, अब हम इन को ज्वाइन कर देंगे और देखेंगे यहाँ से हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। सो एक लाइन तो आपके पास जॉइंड है ऑलरेडी 0-2 और 0-2 वाली। आप लेके जाएं इसको इस सेकंड कॉम्बिनेशन की जानिब और यहाँ से दिखाइए ये लाइन, ये आपके पास इसको इससे जॉइन करने से ये मिल गया। अच्छा, अब इसको हम जॉइन करते हैं ये नीचे वाले पॉइंट से और फिर मैं आपको पॉइंट्स के मुताबिक इनकी पोजीशंस और ये दिखाता हूँ और फिर हमने साबित क्या करना होगा वो आपको यहाँ से बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा और बड़ा सिंपली आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आप देखिएगा, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना चाहते हैं। आप देखें, बज़ाहिर आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल नज़र भी आ रही है, ये कुछ इस टाइप की ट्रायंगल बन रही है। ये पॉइंट आपका ए था, इस पॉइंट को हम बी कह रहे हैं जो कि है स्क्वायर रूट 3 और -1 और ये पॉइंट आपका सी है। लें जी, अब हमने साबित करना है कि ये जो आपके पास ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो वेरी सिंपल, आपने तीनों डिस्टेंसेस को फाइंड कर लेना है, ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस को। सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस की जानिब चलता हूँ। सो डिस्टेंस ए बी, देखिएगा ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आपके पास क्या बनता है, ए बी है स्क्वायर रूट 3, इसमें से आपने -0 कर दिया और इसका स्क्वायर प्लस आगे चलते हैं, आपके पास आ जाएगा -1 -2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर जो कि आपके पास यहाँ पे ओवरऑल 9 बन जाएगा। सो ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन ये बन रही है 12 स्क्वायर रूट, और अगर मैं साथ ही इसका स्क्वायर भी ले लूँ, ये ए बी है, तो विच इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 12। इसको नंबर 1 कहते हैं और आगे मूव करते हैं। डायग्राम से आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देना है। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री है। उसके बाद बी सी की जानिब बढ़ते हैं।
the distance B and C. So we have the distance BC पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं ये, और इसको आप प्रोसीड कीजिएगा. सो इस डिस्टेंस की जानिब जब हम चलते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट बन रहा है वो एग्जैक्टली √3 माइनस 0 स्क्वायर, एंड नेक्स्ट टर्म विल बी, आपने -1 में से -2 को जब किया तो ये एक्चुअली आ जाएगा -1 माइनस माइनस +2 स्क्वायर. सो ये आ जाएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. सो ये हमारे पास बिल्कुल जी जो आप सोच रहे हैं 4, तो ये 4 बन रहा है. अब मुझे पता है इसका स्क्वायर रूट जो है वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने चूंकि स्क्वायर्स लेने हैं तो मैं इसका BC का स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे. तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जिसको मैं नंबर 2 कह देता हूँ. सो 1 और 2 की बात हो गई. अब हम तीसरे डिस्टेंस की जानिब मूव करते हैं, और तीसरा डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है वो एक्चुअली AC आपने देख लिया, और इसके बाद AC का डिस्टेंस देखते हैं क्या बनता है. आपके पास AB और BC अभी तक आपने कैलकुलेट किए. डिस्टेंस A और C की जानिब मूव करते हैं. द डिस्टेंस AC दैट इज इक्वल्स टू, अब ये डिस्टेंस है बिटवीन A एंड C, तो आपने देखना है कि जो पॉइंट A है और C है उसके मुताबिक आपने इसको प्रोसीड करना है. तो ये A जो पॉइंट है वो 0 -0 का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे जब आप चलते हैं तो आपने 2 माइनस माइनस +2 की जानिब चलना है स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पे आपके पास एक्चुअली 4 का स्क्वायर आ रहा है, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ रहा है. ये एग्जैक्टली नो डाउट 16 बन रहा है, और यहाँ पे AC का आपके पास ये डिस्टेंस है. सो यहाँ से देखिएगा द डिस्टेंस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 विच इज़ एट नंबर 3. ये आपके पास सिचुएशन यहाँ पे आ गई. सो तीनों डिस्टेंसेस आपने फाइंड कर लिए. आप जब 1, 2 और 3 को कंप्यूट करते हैं, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय 1, 2 एंड 3. अगर इन तीनों के रिजल्ट्स को देखा जाए तो नो डाउट 16 इज इक्वल्स टू आपके पास जो बन रहा है वो 12 + 4 जो ऊपर वाले दोनों डिस्टेंसेस आए हैं. अब ये जो 16 है ये एग्जैक्टली ये इसका स्क्वायर है यहाँ पे. ये जो 16 आपके पास आ रहा है एग्जैक्टली ये आपके पास AC स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट वन था AB स्क्वायर था और एक BC स्क्वायर था. तो ये चूंकि पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, विच इम्प्लाइज दैट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल. यही बात हमने यहाँ पे प्रूव करके देनी है कि ये किसी राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. लिहाजा आपने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे साबित कर दी. अब हम मूव करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट की जानिब, और नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हमारे पास क्या है. कुछ इसी टाइप के डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं. सेकंड पार्ट में आपको 3 पॉइंट्स मौजूद हैं और आपने ये साबित करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अब ये ट्रायंगल क्या होती है जिसकी 2 साइड्स एक जैसी हो जाती हैं. सो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट आपके सामने मेंशन किए देता हूँ और फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं. बेसिकली आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 3 और उन पॉइंट्स की मदद से आपने इसको चेक करना है. सो पहला पॉइंट आपके पास जो गिवन है वो है 3 and 1, और प्रोसेस इसका वही है, काम आपने वही करना है, डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं. सेकंड है -2 and -3, और जो थर्ड डिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो है 2 and 2. ये आपके पास तीनों वर्टिसेस मौजूद हैं. आपने ये साबित करना है कि ये तीनों वर्टिसेस किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. सो ये बात लिखते हुए आगे चलिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए. तो ये वर्टिसेस आपने साबित करने हैं एक अब इसकी डायग्राम की मदद से भी हम कोशिश करते हैं इस बात को अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि डायग्राम जो होती है ये आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझा देती है. सो मैं आपके सामने अगर इसकी डायग्राम की जानिब आता हूँ, और अगर आप देखें
तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो फर्स्ट में है और एक कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। सो आप उसकी जानिब ही चलिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइएगा और फिर उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस भी आएगा, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। दो क्वाड्रेंट्स फर्स्ट में हैं, एक क्वाड्रेंट थर्ड में है। अब आप देखिएगा यहाँ पे आप इन कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक जब मूव करते हैं 3 1 2 2 2 माइनस का 2 है और माइनस का 3 है, तो अगर लेट्स से दैट मैं यहाँ पे क्या देता हूँ 1 2 एंड दैट इज़ 3। सो पहला पॉइंट आपका 3 1, इधर 1 2 और ये 3, तो ये तकरीबन इस जगह पे आपका ये पहला पॉइंट लाई करता है 3 1 जो कि पॉइंट ए है। सेकंड पॉइंट है बी जो कि -2 और -3 है। अगर आप -3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो यहाँ है और 2 तकरीबन आप यहाँ लगा लें तो ये एग्जैक्टली कोई इस जगह पे ये पॉइंट आपका जो है वो बन जाएगा। सो आपने ये पॉइंट -2 और -3 यहाँ पे बी लगा दिया। सी पॉइंट की जानिब चलते हैं जो कि 2 2 पे मौजूद है, यहाँ पे 2 है और इधर भी 2, तो ये तकरीबन आपका पॉइंट एग्जैक्टली कोई इस जगह पे आपके पास लाई करता है। तो इसको यहाँ बना दीजिए। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को आपस में जॉइन कर दें और जॉइन करके देखें कि ये ट्रायंगल की सिचुएशन क्या बन रही है। सो मैं आपके सामने इन तीनों को जॉइन करता हूँ। ये पहला जो था इसको जॉइन किया हमने, ये आपके पास एक लाइन आ गई। अब हम सेकंड लाइन की जानिब मूव करते हैं, तकरीबन यहाँ से थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा इस तरह से, और ये जो लाइन है यहाँ पे आप ड्रॉ कर दें। अब थर्ड वन जो लाइन आपके पास मौजूद है वो आपने उन ऊपर वाले दो, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपने इसको बना देना है। सो देखिएगा ये आपके पास क्या बनती है। सो इन दो को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। नहीं जी, ये आपकी एक ट्रायंगल है। अब आपने साबित करना है इसके मुताबिक ये सीन। सो यहाँ पे ए बी और सी ये तीनों पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। अब आपने इसके सॉल्यूशन के अंदर ये बातें सारी डिस्कस कर देनी और सिंपल डिस्टेंस के फॉर्मूलाज है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप डिस्टेंस लगाइए यहाँ पे, पहले आप डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए ए बी बी सी और सी ए का। सो जब आप डिस्टेंस ए बी की बात करते हैं यहाँ पे, सो मेरे पास जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली क्या बनेगा, यहाँ से पॉइंट्स मौजूद, तो ये पहला 3 - -+2 आप लिख दीजिए, 3 + 2 स्क्वायर, और नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास 1 - -3, तो ये आपके पास एग्जैक्टली जो बन रहा है 1 + 3 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + 3 स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट यहाँ से आ जाएगा 25 + 16, और ये आपके पास आंसर बन रहा है 41 स्क्वायर रूट। ये एक आंसर बन गया। अब आप सेकंड की जानिब मूव कीजिएगा और सेकंड आपके पास लेट्स से दैट अब आप ए बी फाइंड कर लिया, तो बी सी की जानिब चलिए और उसका आंसर बता दीजिए। सो बी सी आपके पास क्या बनता है, ज़रा गौर कीजिए। बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं फाइंड करता हूँ। बी पॉइंट मेरे पास मौजूद है जो -2 और -3 है, तो -2 और -2 इस तरह से बेसिकली होगा -2 स्क्वायर, और फिर जब आप नेक्स्ट चलते हैं तो वो आपके पास एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा +-3 एंड -2 स्क्वायर। तो इसको -4 का स्क्वायर कर देंगे, -5 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट है यहाँ पे आ जाएगा 16 + 25, सो दैट इज़ 41 स्क्वायर रूट। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया है, लेकिन एक डिस्टेंस अभी रहता है और वो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम तीसरा डिस्टेंस भी लेट्स से दैट इतना ही आ जाए तो ये ट्रायंगल बदल जाएगी, ये ट्रायंगल हो जाएगी आपके पास
इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर तीनों डिस्टेंसेस सेम आ जाए, बट हमारे पास यहाँ पे चूंकि दो डिस्टेंस एक जैसे आने चाहिए, तो तीसरा डिस्टेंस देखना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप मत कीजिएगा कि तीसरा डिस्टेंस ये नहीं आ रहा तो इसको बस क्लोज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ए सी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लीजिए। अब ए और सी के मुताबिक जब आप चलते हैं तो ये आपके पास एग्जैक्टली आ रहा है 2 - 3 स्क्वायर, और नेक्स्ट बन रहा है आपके पास 2 - 1 स्क्वायर। तो ये जब बनाते हैं तो -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर और इधर +1 स्क्वायर, तो आपके पास ये √2 आ रहा है। 1 + 1, तो ये √2 आ गया। तो √2 आ गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो डिस्टेंस इक्वल आए हैं, तीसरा डिस्टेंस इक्वल नहीं आया। सो एज यहाँ पे ये बात आप बता दीजिए कि आपका जो ए बी डिस्टेंस है, चूँकि वो इक्वल है बी सी डिस्टेंस के, तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि आप ये बात बता सकते हैं कि जो आपकी ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपकी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो जी, ये बात आपने यहाँ पे साबित कर दी। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो कि इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का है, पार्ट नंबर 3 है। उस पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है आपके पास पॉइंट्स हैं, एक ए है और वो पॉइंट आपके पास है 5 और 2, ये पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट बी आपको मेंशन किया गया है कि वो -2 और 3 है। एक पॉइंट सी है आपके पास जो कि एग्जैक्टली -3 - 4 है। एक पॉइंट आपके पास डी है जो कि 4 - 5 है, डी है 4 - 5। अब आपने क्या करना है कि आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, पहले तो आप ये साबित करेंगे ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली दो साइड जो होती है ना, ये इक्वल होती हैं। सो हम ये साबित करना चाहते हैं कि अगर इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो मीन्स दैट कि ये एक पैरेललोग्राम है। सो सिंपल डिस्टेंसेस हैं, आप उसके डिस्टेंसेस की जानिब ही चलिएगा, और एज वेल एज आप कोशिश कीजिए इसको, अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के मुताबिक लाइट सा ड्रॉ कर लेते हैं तो वो आपकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करेगी बात। हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास चूँकि 5 तक पॉइंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सिस को आप बड़ा कर लीजिएगा इसके मुताबिक, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जब आप वाई एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो आपके पास यहाँ से इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये आ जाएगा। नहीं जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बाद अब चारों पॉइंट्स की प्लॉटिंग कीजिए, और फिर उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिविटी होती है, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसी तरह हम इसके मुताबिक आगे चलते जाएंगे। पहला पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वो 5 2 पे आ रहा है, तो लेट्स से दैट मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कहीं करके 2 है, तो ये वो पॉइंट बना है जो कि 5 और 2 है। दूसरा पॉइंट आपके पास आ रहा है -2 और 3, -2 इधर इस जगह पे x की वैल्यू है और y की वैल्यू 3 है। सो लेट्स से दैट ये -2 है और ऊपर यहाँ पे कहीं 3 है, सो ये आपका -2 और 3 के मुताबिक आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास बन रहा है वो -3 और -4 है, तो और जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -3 और -4, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। -3 यहाँ पे होगा, -4 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये आ जाएगा। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट की जानिब अब हम मूव करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो 4 - 5 है। 4 यहाँ पे कहीं है और -5, तो ये तकरीबन आपके पास जो सीन बन रहा है एग्जैक्टली वो क्या बन रहा है उसको देखिएगा, तो उसके मुताबिक 4 और -5, तो ये तकरीबन इधर नीचे आ जाएगा, 4 और -5 तकरीबन यहाँ पे। नहीं जी, इसको ज्वाइन करें
और ज्वाइन करके फिर इसका कॉम्बिनेशन देखिएगा। मैं इसको ज्वाइन करता हूँ इन तमाम पॉइंट्स के मुताबिक, तो फिर देखते हैं। अब ज़ाहिर जब आप एग्जैक्ट स्केल्स बनाएंगे उसके मुताबिक तो वो एग्जैक्ट आपकी जो डायग्राम स्केलिंग के मुताबिक बनती है, बट और वी ट्राई आवर बेस्ट कि शेप एग्जैक्टली उसके मुताबिक ही ड्रॉ की जाए। ये एक है और इसी के मुताबिक आप देखेंगे तकरीबन ये भी बिल्कुल उसके पैरेलल आ रहा है, ये भी बिल्कुल उसके पैरेलल आ रहा है। इसको ज़रा यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इन जो लाइंस हैं एग्जैक्टली उन लाइंस की जानिब जाइएगा। तो ये यहाँ पे इसका एक कॉम्बिनेशन कुछ ये बन रहा है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं और ये यहाँ से यहाँ पे आप इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। सो जी ये आपके सामने वो डायग्राम बन रही है जो यहाँ पे आप बनाना चाहते थे। तो इस तरह से ये -3 -4 और इस तरह से इसको नीचे लेके आते हैं 4 एंड -5। सो अब आपने इन तमाम डिस्टेंसेस की जानिब चलना है कि ये डिस्टेंसेस एक्चुअली क्या क्या आ रहे हैं और फिर उन डिस्टेंसेस के मुताबिक हम इसको प्रूव कर रहे हैं। सो सिंपली डिस्टेंस फाइंड करते जाइएगा और देखते जाइएगा क्या डिस्टेंसेस आ रहे हैं। एक साइड से स्टार्ट कर देते हैं, डिस्टेंस ए से बी है। तो आपने जब ए से बी डिस्टेंस को फाइंड करना है तो आप देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा -2 से -5, एक्चुअली -2 -5 इसका स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 3 -2, तो ये आ जाएगा और ये बन जाएगा -7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर, तो 49 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट। इसको 1 का नाम दे दें। अब आप डिस्टेंस पे चले जाइए BC पे, जो B से C के दरमियान डिस्टेंस है। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला हम लगा रहे हैं, हर एक के दरमियान वो आएगा -3 + 2 इस तरह से, और प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो -4 -3 स्क्वायर बन रहा है। सो अगर आप इसमें भी देख रहे हैं तो इसमें भी आपको सीन कुछ ये नज़र आ रहा है कि इसका जो आंसर है वो आपका -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49, तो आपको आंसर 50 स्क्वायर रूट ही नज़र आ रहा है। ये नंबर 2 है। नंबर 3 पे चलिएगा। आप बात कर लें BC के बाद CD की, और CD का जो डिस्टेंस है वो आपके पास देखिएगा C से लेके D तक का डिस्टेंस ही आ रहा है 4 + 3 स्क्वायर। हर तरफ से सेम आप एक कॉन्टेक्स्ट उसका देखते जाएंगे। 4 + 3 स्क्वायर प्लस -5 + 4 स्क्वायर, और ये आपके पास 7 स्क्वायर 49 और -1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी आप देख रहे हैं ये स्क्वायर रूट 50 ही बन रहा है, नंबर 3। और अब हम चलते हैं 4th डिस्टेंस की जानिब, जो कि A से लेके D तक का डिस्टेंस है, और वो भी आपके पास आप देखेंगे इतना ही आ जाएगा जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है यहाँ पे। ये आ गया प्लस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 49 और ये -5 - 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 स्क्वायर 1 और 7 स्क्वायर, तो ये 49, तो ये आपके पास एग्जैक्टली कितना बन रहा है 50 स्क्वायर रूट, नंबर 4। नहीं जी, ये तमाम डिस्टेंसेस जब आपने यहाँ पे कंपेयर किए तो आपके पास जो रिज़ल्ट यहाँ पे बन रहा है वो एग्जैक्टली जो भी आप समझ रहे हैं वो यही है कि जब आप चारों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, सो मैं ये अगर कह दूँ बाय 1 2 3 एंड 4, आप ये बात साबित कर चुके हैं कि अगर इन चारों के कॉन्टेक्स्ट मिलाए जाएं तो AB इज़ इक्वल्स टू BC इज़ इक्वल्स टू CD या DC जो आपने फाइंड किया है, इसमें डायरेक्शन इतना मैटर नहीं करती, AD, तो ये आपके पास आ गया। लिहाजा चारों वर्टिसेस के मुताबिक ये आपकी पैरेललोग्राम साबित हो गई। अब ये पैरेललोग्राम तो हो गई, बट हमने क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो कहता है इज़ द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। सो स्क्वायर के लिए हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इसके डायगोनल्स जो हैं क्या वो भी सेम हैं। तो दोनों डायगोनल्स की जो वैल्यूज़ हैं, सो मैं एक डायगोनल बनता है A से C तक, अगर AC का डिस्टेंस चेक करूं
तो ए सी का डिस्टेंस बनता है -3 -5, आप उधर पॉइंट्स के मुताबिक देखिएगा, तो ये आ जाएगा -4 -2 स्क्वायर। तो ये जब आप बनाते हैं -8 स्क्वायर और ये आपका -6 स्क्वायर, तो ये 64 और 36 करके जो आपके पास वैल्यू बन रही है ना 64 + 36, तो ये एग्जैक्टली आपके पास 100 बन जाएगा। सो 100 ये आ गया। दूसरा आपका जो B से लेके D तक का है, तो अगर आप उसको भी चेक कर लें, सो B D को जब देखते हैं तो वो आ जाता है 4 + 2 स्क्वायर और प्लस आपके पास जो इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक बन रहा है वो एग्जैक्टली कितना बन रहा है -5 - 3 स्क्वायर, -5 - 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब इसको जब आप देखते हैं तो ये आपके पास एग्जैक्टली कितना बन जाएगा, वो भी 100 है। 100 का स्क्वायर रूट भी बेशक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10, और ये भी आप देखेंगे 100 ही बनता हुआ नज़र आ रहा है कि ये 6 बन रहा है और 6 का स्क्वायर ऑब्वियसली 36 है और वो 8 बन रहा है तो वो 64 बन रहा है। सो इसको भी अगर आप देखते हैं तो ये भी आपके पास 100 ही बन रहा है, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं 10 तो आपके पास ये साबित हो गया कि जो आपका ए सी डायगोनल है वो आपका इक्वल है बी डी डायगोनल के। यहाँ से पता चला कि ये जो पैरेललोग्राम बनी थी ये एक स्क्वायर बन गई है। तो हेंस आप इसका जो रिज़ल्ट बता सकते हैं वो ये है कि दिस पैरेललोग्राम इज़ अ स्क्वायर। जी, तो आपने देखा किस तरह से आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स को किया सॉल्व। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ फॉर लेक्चर।